लाइट्स कैमरा एंड एंटरटेनमेंट ऑन। नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं खास पेशकश ट्रेंडिंग तड़का, जहां हर दिन मिलती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरें, टीवी की मसालेदार अपडेट्स और सितारों की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। 27 साल बाद लौटी बॉर्डर की गूंज। बॉर्डर 2 ने देशभक्ति, इमोशंस और बॉक्स ऑफिस तीनों पर भारी बाजी मारी है। स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल पर लगे गंभीर आरोप अब खुद को आकर सामने किया उन्होंने। ट्रोलिंग के बीच AR रहमान ने सुरों से दिन जीत लिया। अबू धाबी कॉन्सर्ट में बना देशभक्ति का भावुक पल। मृणाल ठाकुर और धनुष की सीक्रेट शादी की तस्वीरें वायरल हो रही है। क्या है सच, चलिए जानते हैं। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका। दिग्गज म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन हुआ। बात कुछ खास है, एक ऐसी कहानी जो स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर अटैक करती है। 27 साल पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, हर हिंदुस्तानी के सीने में बजता देशभक्ति का ढोल है और आज वो कहानी एक नए अध्याय के साथ लौट रही है। आज के रील्स कल्चर में जब देशभक्ति सिर्फ एक ट्रेंड बन चुकी है, तब बॉर्डर फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, जिम्मेदारी है। न ओवर एक्टिंग, न नकली राष्ट्रवाद, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और वर्दी का वजन। फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस वॉर ड्रामा का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है और मूवी में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। मूवी को रिलीज के बाद अच्छा खासा रिएक्शन और रिस्पॉन्स मिल रहा है। बता दें कि साल 1997 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनाना मेकर्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इस मूवी से लोगों के जज्बात और गहरे भाव जुड़े हुए हैं। इसी कारण बॉर्डर 2 के मेकर्स ने दर्शकों की भावनाओं को समझा और एक शानदार वॉर ड्रामा पेश किया। लोगों का मानना है कि दशक की बॉलीवुड द्वारा बनाई गई बेस्ट वॉर ड्रामा फिल्म थी बॉर्डर। यह एक ऐसी फिल्म है जो क्लासिक बन जाएगी और पीढ़ियों के लिए लोगों को मिसाल बना देगी। लोग इस मूवी को हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। फिल्म बॉर्डर 2 के दूसरे दिन 36.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, लेकिन फिल्म ने रात 9 बजे तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन रात के शो के बाद ये आंकड़े बदल गए हैं। नाइट शोज में फिल्म ने 6.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसके साथ ही फिल्म ने 2 दिनों में 66.10 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दूसरे दिन इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल 41% रही है, जिसमें सुबह के शो में 15%, दोपहर के शो में 40% और शाम के शो में 50% और रात के शो में 61% देखने को मिला है। स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के एक्स फियोंसे और पलाश मुच्छल इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी, जो एक मौके पर ही टूट गई। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विज्ञान माने ने पलाश मुच्छल पर चीटिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने किसी और महिला के साथ पलाश को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये बात से शायद ही कोई अनजान होगा। अब इन सभी आरोपों को लेकर पलाश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्मृति मंधाना के दोस्त विज्ञान माने का बयान आरोपों के बाद पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल चुकी है। विज्ञान माने ने पलाश मुच्छल पर चीटिंग के साथ साथ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अब पलाश ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और यह रिएक्शन दिया है कि पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है और उस स्टोरी में उन्होंने कहा है कि विज्ञान माने के इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद है। साथ ही विज्ञान माने ने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। पलाश ने इन सभी आरोपों को जवाब देते हुए अपनी स्टोरी पर लिखा कि मेरे वकील श्रेयांश मिथारे ने सांगली के विज्ञान माने को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मेरी रेपुटेशन और मेरे कैरेक्टर को खराब करने के इरादे पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। पलाश मुच्छल ने इंस्टा स्टोरीज शनिवार 24 दिसंबर को पोस्ट की थी। कहते हैं जब शब्द कम पड़ जाए तो संगीत को बोलने देना चाहिए। म्यूजिक मास्टर AR रहमान ने ऐसा कुछ फिर से कर दिखाया है।
पिछले कुछ दिनों से छावा फिल्म और बॉलीवुड की राजनीति पर अपने बयानों के कारण AR रहमान सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हो रहे थे। लोगों ने उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिए थे। हालांकि 23 जनवरी की रात अबू धाबी में एक ऐतिहासिक अरीना में जो हुआ उसने केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों का ही नहीं बल्कि इंटरनेट का भी दिल जीत लिया और उनके विरोधियों को भी शांत करा दिया है। अबू धाबी में हुआ यह कॉन्सर्ट सिर्फ एक शो नहीं बल्कि भावनाओं का सैलाब था। जैसे ही AR रहमान ने मणिरत्नम की फिल्म अयुध एटू वाले अंदाज में जनगण मन के साथ शुरुआत की, पूरा माहौल ही बदल गया। करीब 4 घंटे चले इस शो में उन्होंने साउथ इंडियन गीतों से लेकर हिंदी के सारे गाने एक लंबा सफ़र तय किया। कॉन्सर्ट का सबसे भावुक पल तब आया जब अंत में रहमान ने वंदे मातरम का गाना शुरू कर दिया। फैंस को तो ये भी लग रहा था कि छैया छैया पर गाना खत्म हो जाएगा, लेकिन रहमान ने रुकने का इशारा किया और आखिरी गाने के रूप में इस देशभक्ति का ही गाना चुना। स्टेडियम में मौजूद 1000 लोग एक साथ गा रहे थे और कई लोगों की आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। सोशल मीडिया पर फैंस लिख रहे हैं, रहमान ने अपने आलोचक शब्दों से ही नहीं सुरों से जवाब दिया है। दिग्गज फिल्म मेकर शेखर कपूर भी इस जादुई रात का हिस्सा थे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कल अबू धाबी में ऐतिहासिक एरिना में AR रहमान का संगीत कार्यक्रम काफ़ी शानदार था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। 20,000 लोग रहमान के खूबसूरत और भावपूर्ण गीतों में झूमते गाते नाचते नजर आए, यहाँ तक कि रो भी दिए। वहीं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर प्रिंस ने बताया कि शो में रहमान ने जय हो जैसे ऑस्कर विनिंग गानों से पूरे भारत को पेश किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और सुपरस्टार धनुष लंबे वक्त से अपनी शादी के लिए वायरल हो रहे हैं। शादी की खबरें एकदम हॉट टॉपिक बन चुकी हैं। कई रिपोर्टर्स के दावे भी किए जा रहे हैं कि मृणाल और धनुष लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस वेडिंग बर्स्ट के बीच अब दूल्हा दुल्हन बने मृणाल और धनुष के शुभ विवाह की कुछ तस्वीरें सामने आ गई है और वो तेजी से ही इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर दी है, पर वायरल तस्वीरों में मृणाल दुल्हन बनी तो दूसरे दूल्हा बने धनुष। साफ साफ देख सकते हैं आप। इन तस्वीरों में श्रुति हसन भी ब्लैक साड़ी में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंची दिखाई दे रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मृणाल ठाकुर और धनुष ने कोई भी शादी नहीं की है। ये तस्वीरें AI से बनाई गई है और अब सोशल मीडिया पर ये AI की कुछ तस्वीरें ट्रेंड कर रही है। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जहां इंडस्ट्री के फेमस दिग्गज म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। उन्होंने भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली और बताया जा रहा है कि अभिजीत की मौत कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई थी और वो अभी सिर्फ 54 साल के थे। खबरों के अनुसार शनिवार रात को अचानक उनकी हालत बिगड़ी और जिनके बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ लिया। उनके इस तरह से अचानक चले जाने पर पूरी इंडस्ट्री शॉक में है। डिजिटल दुनिया का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस OTT अब इतिहास बनने वाला है। साल 2021 में शुरू हुए इस सफ़र पर मेकर्स ने हमेशा के लिए ताला लगा दिया है और शो के क्रिएटर ऋषि नेगी के बयानों ने इस बात की पुष्टि की है कि अब बिग बॉस OTT सीज़न 4 नहीं आने वाला। जहां तक फैंस एक तरफ इसके अगले सीज़न का इंतज़ार करते थे, वहीं मेकर्स ने बिजनेस और दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल स्पिन ऑफ को ख़त्म करने का फैसला किया है। अब से हिंदी में सिर्फ एक ही बिग बॉस होगा जो टीवी और OTT दोनों पर एक साथ धमाका देगा। शो के क्रिएटर ऋषि नेगी ने OTT पर इस शो को बंद करने का कारण बताते हुए कहा है कि हम पिछले साल हिंदी वर्जन के साथ डिजिटल गए। शो पहले जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ, फिर टीवी पर आया। मुझे लगता है हमें इसी साइकिल को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है OTT और टीवी पर बहुत बड़ा मार्केट है, ऑडियंस अलग अलग है। उनके टीवी पर शो देखना, मेरी माँ तो बिग बॉस टीवी पर ही देखती थी। शो को अपॉइंटमेंट टाइम पर देखने वाले लोग बहुत हैं।
इससे हमें अलग अलग तरह की ऑडियंस मिलती है। बिग बॉस OTT 3 सक्सेसफुल सीजन कर चुका है। पहले सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया था, जिसकी विनर दिव्या अग्रवाल थी। दूसरे सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया, जिसके विजेता एल्विश यादव थे। और तीसरे सीजन को अनिल कपूर ने होस्ट किया था, जिसके विनर सना मकबूल थी। अब इस सफ़र को ख़त्म कर मेन सीजन 20 की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुमित सचदेव द्वारा अभिनीत गौतम वीरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में वापसी कर रहे हैं। नए प्रोमो में गौतम को वकील के वेश में अदालत में कदम रखते हुए दिखाया गया है। जिंदगी की अदालत में तुलसी अकेली हो चुकी है। प्रोमो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे देखने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि अपकमिंग एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है। प्रोमो में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया है कि मिसेस तुलसी वीरानी, जिंदगी की अदालत में आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा है। स्मृति ईरानी के शो में शुरू से लेकर अब तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पुराने कलाकारों की एंट्री हुई और अब 6 साल के लीप के बाद एक पुराने किरदार की भी वापसी हो रही है, जिसे देख दर्शकों के भी होश उड़ने वाले हैं। नए सीजन में गौतम रणविजय वकील के तौर पर वापस नजर आए। प्रोमो में आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिसे देखकर दर्शकों को शो और उनकी पिछली मौजूदगी भी याद आने वाली है। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी की 20 साल हो चुके हैं शादी को। शादी की सालगिरह में उन्होंने 20वीं सालगिरह पर वेडिंग नाइट का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में उन्होंने अपनी शादी के खास पलों की झलकियां दिखाई हैं। इस दौरान रिद्धिमा के साथ उनका पूरा परिवार नजर आया है। रणवीर कपूर से लेकर ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी दिखाई दे रही हैं। वहीं ऋषि कपूर को देखकर फैंस काफ़ी भावुक हो चुके हैं। दरअसल रिद्धिमा कपूर आज अपनी 20वीं शादी की सालगिरह मना रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह गोल्डन कलर के लाल जोड़े में स्टेज पर चलती आ रही है। वहीं रणवीर कपूर बहन का हाथ थामे उन्हें स्टेज की ओर ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान फूलों की चादर के नीचे चलते हुए बेहद खूबसूरत दिख रही हैं रिद्धिमा। फैंस ऋषि कपूर को देखते हुए काफ़ी भावुक दिख रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने रिद्धिमा और भरत को उनकी शादी की सालगिरह पर बधाई दी है, तो वहीं कुछ ऋषि कपूर को देखकर भावुक हो गए हैं। एक यूजर्स ने ये लिखा कि कितनी प्यारी याद है, ऋषि जी कितने खुश थे। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी और बेहतरीन दामाद पाकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। दूसरे ने लिखा, माता पिता का प्यार असाधारण होता है, यह हमेशा बच्चों के प्रति स्नेह भरा होता है। ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशंस सामने आ गए हैं। 22 जनवरी को शाम से ही भारत समेत दुनिया भर की नज़रें इन नॉमिनेशंस पर लगी थी। अब इस नॉमिनेशन सामने आते ही घोषित इस नॉमिनेशन लिस्ट में भारत की तरफ की गई फिल्म होम बाउंड बाहर हो चुकी है। वहीं फिल्म सिनर्स ने 16 नॉमिनेशन के साथ ऑस्कर में इतिहास रच दिया है। बता दें कि ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन 15 मार्च 2026 को होना है। 98 ऑस्कर की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है। लिस्ट में फिल्म सिनर्स ने इतिहास रच दिया है। सिनर्स ने इस बार ऑस्कर में 16 नॉमिनेशंस हासिल किए हैं, जो अब तक ऑस्कर के इतिहास में किसी भी फिल्म को इतने ज़्यादा नॉमिनेशंस नहीं मिले हैं। इससे पहले किसी भी फिल्म ने ये करिश्मा नहीं करके दिखाया। इस नॉमिनेशन में भारत की सारी उम्मीदें होम बाउंड पर टिकी थी, लेकिन अब यह नॉमिनेशन से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा कंतारा, चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा और टूरिस्ट फैमिली जैसी फिल्मों का नाम बेस्ट पिक्चर्स रिमाइंडर लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इन फिल्मों को कोई भी नॉमिनेशन नहीं मिला। फिल्ममेकर करण जौहर के साथ रानी मुखर्जी एक काम को याद करते इमोशनल नजर आई। वीडियो में एक इमोशनल पल कैद हुआ है, जिसमें एक्ट्रेस अपनी भावनाएं शेयर करती हुई दिख रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपने लंबे समय के रिश्ते और इमोशनल सपोर्ट के बारे में बता रही हैं। वह क्लिप दोस्ती, आभार और बॉलीवुड के पर्दे के पीछे के पलों को याद दिलाती है। आइए देखते हैं वो वीडियो। They changed your voice. Yeah. And what were your thoughts and feelings at that time? I think as a newcomer, you don't have much of a choice. It was a little
Upsetting? upsetting for me that I really owe this to Karan. We were shooting for the trailer of Kuch Kuch Hota Hai. I'm getting teary-eyed. Oh. And I will come kiss you. you said, did you dub your first film? I said, of course I dubbed my first film. So he said, I love your voice. Yeah. The way you said it that time. And I still remember that clearly. He said, I love your voice and you will dub for my film. But the one thing we have to address, and it's the elephant in Yes, the room. yes. They changed your voice. Yeah. And what were your thoughts and feelings at that time? I think as a newcomer, you don't have much of a choice because it was a really big thing for me to be able to do a film with Aamir and opposite Aamir because he was one of the superstars then. So when Aamir actually, which I learned later from Vikram, who's my director, that actually it was a decision taken by probably Vikram, Mukesh ji and Aamir, but they made Aamir become the bad cop, Yeah. so to speak. And Aamir kind of explained to me that, for films we have to sacrifice certain things for the best of the film, for the best of the movie. And probably your voice is not apt for the character or the role. And then he asked me who my favorite actress was, and I, without blinking, I said Sridevi. And he gave me an example how Sridevi's voice was dubbed in a lot of her films, but it didn't stop her from being the star that she became. So he said, Rani, you must surrender to whatever is best for the film, and we think that your voice should be dubbed. And it was a little Upsetting? upsetting for me, but obviously I couldn't show the fact that I was upset because you need to be a team player whenever you're part of a film. Absolutely. And I think as actors, as technicians, we need to be part of a team. If somebody asks us for something, we have to be able to do it. And even if there are personal, say, disappointments, it doesn't matter as long as the intent is true for the film. Correct. And they went ahead and they dubbed my voice. But what was beautiful, Karan, which I have to tell everybody here, is that I really owe this to Karan. We were shooting for the trailer of Kuch Kuch Hota Hai. I'm getting teary-eyed. Oh. And I will come kiss you. I remember that day. We were Yeah. shooting just so that you can compose yourself, I just said Yeah. it. There was a teaser at that time. Again, it was Yeah. Aditya Chopra's idea. I think he's such a part of my entire journey, Rani's journey, consciously and Yeah. subconsciously. Yeah. He gave me the idea of that teaser where Rani is sitting with baby Anjali. Yeah. And where she says, Aaj main tumhe, if anyone remembers, there was a teaser. In those days, there was no such thing as teasers. But we shot this teaser against blue screen. And I was on a swing. Or rather, it was just a blue screen because we didn't know what VFX was then. yeah, and you made me wear a white churidar. White salwar as in I was the kameez. ghost Yeah, over as the there as ghost. well. And where she says, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने Yeah. वाली हूँ. इस कहानी में एक लड़का है, Yeah. लड़की है. दोनों Yeah. लड़ते थे, झगड़ते Yeah. थे, फिर भी एक दूसरे के best friend से. And then there was a line, फिर क्या हुआ? And she says, फिर कुछ कुछ हुआ. And that was the thing. Yeah. And, And then you introduced Rahul and Anjali. Yeah. So I remember at that shooting, you came up to me and you said, Rani, are the people the people dubbing your voice in Gulam? And I said, yeah. So he said, do you have a problem with dubbing, with your quintessential Yeah. way of talking? And I said, no, I don't have a problem with dubbing. You said, did you dub your first film? I said, of course I dubbed my first film. So he said, I love your voice. Yeah. The way you said it that time. And I still remember that clearly. He said, I love your voice and you will dub for my film. Yeah. And thanks to you, Karan, that I was able to retain my voice. No, you have such a beautiful voice, and everyone knows that Rani Mukherjee's distinct voice is one of the big parts of your amazing performances. And I never understood, because my dad, I still remember we were sitting and we got a call कि distributors बोल रहे हैं. Firstly, whatever that meant to me at that time, because distributors बोल रहे कि voice बदलना चाहिए, because audience accept नहीं करे, ऐसे वो तो नई आई है, audience जानती नहीं है कि वो कौन है अभी. They're still settling into knowing her. What and my father also said, ये क्या पागलपन है, we are not changing, किसी की आवाज क्यों बदले हम, and my father then gave me an anecdote. मुझे बोला गया था अमित जी की आवाज बदलो अग्निपथ में और देखो क्या हो गया, मैं नहीं बदलूंगा किसी की आवाज. So my father No, but he had Karan, gone on another tangent. we are joking about it today, but
your decision as a young filmmaker. It was your first film, and you could have easily be swayed with the pressure that came on you. But you stood your ground, and that's why he's Karan Johar. No, I mean, And he stood his ground, No, and he believed in my voice. He believed in me, and I got to retain my voice in all my films. and that began. Because if you hadn't Karan, Yeah. a lot of my films, my voice would not be part of my. I think you were destined for the greatness that you have achieved, irrespective of a voice or no voice. It's those eyes, Rani, that no one can go beyond. तो ये थी ट्रेंडिंग तड़का की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। फिर मिलेंगे नए एपिसोड्स के साथ, नए मसाले के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।